अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ओके। लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था, उम्मीद है आपको याद होगा। उसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें आगे चलने के लिए उन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था जी? अच्छा, जिसको बोलूंगा वो इशारा करूं वही बोले, ठीक है जी, ताकि दूसरे बंदे की हेल्प ना हो जी। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल टाइप हर टू सेट पे टाइप उधर कंट्रोल पैनल लिखेंगे, उधर जाके मैनेजर अदर अकाउंट दूसरा अकाउंट बनाएंगे। मैं यूजर अकाउंट के बारे, कंट्रोल पैनल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। कंट्रोल पैनल में हमने कुछ ऑप्शंस पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे। पहला कौन सा था जी? यूजर अकाउंट। अकाउंट कितनी तरह के होते हैं जी? कौन कौन से जी? हाँ जी। और दूसरा एडमिन। एडमिन कौन सा होता है जी अकाउंट? एडमिन कौन सा अकाउंट होता है? हाँ जी, एडमिन वो अकाउंट होता है, थोड़ा ऊंचा। वो अकाउंट होता है जो कि ना यूजर, यानी कि वो हम एक मिसाल से कह सकते हैं कि वो हेड होता है सबका। हाँ जी, एडमिन। एडमिन, हाँ, जैसे आपके स्कूल में एडमिन कौन है बड़ा? हेडमास्टर साहब। उनके आगे नीचे जो यूजर होते हैं वो कौन से होते हैं? टीचर्स होते हैं। ठीक है। हाँ, कोई टीचर आता है, कोई जाता है, लेकिन जिसका स्कूल होता है वो दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था, हम डायरेक्टली चलते हैं जी कंट्रोल पैनल पे। डेस्कटॉप पे हमें नजर आ रहा है इधर पॉइंट आपको, ये कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल हमने पढ़ा था जिसमें कंट्रोल, सारे कंप्यूटर के कंट्रोल इसी में है। एक हमने ओपन किया जी, ये कंट्रोल पैनल हम ओपन कर लेते हैं जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था वो पढ़ा था यूजर अकाउंट के बारे में। ठीक है जी। एडमिन और यूजर दो था। यूजर कौन सा होता है जी जनाब? अभी हमने बताया यूजर कौन सा होता है। स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स वगैरह। यूजर वो होते हैं जो आप किसी को अकाउंट बना के देते हैं कंप्यूटर यूज करने के लिए, ताकि वो आपका डाटा ना देख सके, ताकि वो आपके कंप्यूटर को अगर पासवर्ड लगाए भी तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकें। ओके जी। लास्ट टाइम हमने एक अकाउंट बनाया था, याद है आपको? और अगर देखना हो कि हम अभी किस अकाउंट में हैं तो कैसे देखेंगे, एडमिन में है या यूजर में है? उसके लिए हमें दोबारा यूजर अकाउंट के ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हम अभी किस अकाउंट में हैं। या इधर ये स्टार्ट मेन्यू है आपका, बिल्कुल ये वाला, इधर क्लिक करेंगे, इधर आपको बताएगा अकाउंट का नेम ऊपर लिखा हुआ। आप आएंगे इधर, जैसे ही आप ये छोटा सा बंदा है इस पे क्लिक करेंगे ना, प्रोफाइल सी बनी है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? सैयद हसीब। इस टाइम आप जिस अकाउंट में है उसका नाम है। ठीक हो गया। अभी हमें पता चल गया कि हम किस अकाउंट में हैं। अभी हमने देखना है ये एडमिन है कि यूजर है। उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में और यूजर अकाउंट में। ठीक हो गया। अभी हम आ जाते हैं यूजर अकाउंट में। यहाँ पे आके फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? शाबाश, मैनेज अनदर अकाउंट पे। और यहाँ पे भी आपको वो वैसे शो कर रहा है कि जो सैयद हसीब का अकाउंट है वो कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर अकाउंट में हम मैनेज अकाउंट में चले जाते हैं। देखिए अभी आपको इधर दो अकाउंट बता रहा है, इसमें तो हम हैं। ये एक हमने यूजर अकाउंट बनाया था और इसको क्या लगाया हुआ है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि इसको पासवर्ड लगा हुआ है। अभी देखिए मैं एडमिन के अंदर जाऊंगा, एडमिन के अंदर गया, यहाँ पे कोई डिलीट अकाउंट का नजर आ रहा है ऑप्शन आपको? किधर है? नहीं यार, क्यों? ये कौन सा अकाउंट है? और इसी के अंदर हम बैठे हुए हैं। जिस अकाउंट के अंदर बैठे हो उसको रिमूव, मसलन ये चेयर है, इस चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप इस चेयर को हटाना चाहते हैं, उसके लिए आपको दूसरी चेयर पे बैठेंगे तो फिर ये मूव होगी। आप जिस अकाउंट में है उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना? अभी लेकिन वो भी तब अगर आप एडमिन है। अभी हम आते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ। दूसरे अकाउंट में चलते हैं जी हम।
दूसरा अकाउंट हमारा है स्टूडेंट। अभी आपको इधर डिलीट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी ये पासवर्ड लगा हुआ है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो उसको मांगना चाहिए ना, पहले पासवर्ड लगाएं फिर हम इसको रिमूव करेंगे, ऐसा ही है ना। हाँ, लेकिन अभी मैं इसको रिमूव करूंगा तो वो मेरे से कुछ भी नहीं मांगेगा। देखिए, शाबाश, क्योंकि हम अभी हम इसको रिमूव करते हैं। अभी इधर दो ऑप्शन दे रहा है, आप इस अकाउंट की फाइल रखना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। कीप फाइल्स, डिलीट फाइल। कीप का मतलब होता है सेव करना चाहते हैं एडमिन के अंदर ही, डॉक्यूमेंट्स में ही, या आप इस फाइल्स को भी रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप रखना चाहेंगे तो कीप पे क्लिक करेंगे, रिमूव करना चाहेंगे तो डिलीट पे। अभी हम क्लिक करते हैं डिलीट पे, डिलीट अकाउंट। अभी इसको पासवर्ड मांगना चाहिए, यस पे क्लिक करेंगे। मांगना चाहिए ना इसको जी, उसने मांगा है, क्योंकि हम ये अच्छी है। इसीलिए हमें पता नहीं होता कि हम अपने कंप्यूटर का पासवर्ड लगाया, छोटे भाई ने लगाया जी, पता नहीं क्या लगाया। ओए चले, अभी वो हमें पासवर्ड के लिए फिर विंडो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसको यूजर अकाउंट बना के दें और जो कुछ मर्जी करे, आपका डाटा सेफ रहेगा। वो बेशक कुछ रिमूव भी करेगा लेकिन एडमिन के अंदर उसका डाटा सेव रहता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी जी कंट्रोल पैनल में, वो हमने पढ़ा था साउंड से रिलेटेड। साउंड में हमने दो तरह की चीजों को डिस्कस किया था। ये हमारे पास है साउंड, नजर आ रहा है, ये साउंड है हमारे पास। साउंड को हमने पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई जी, मैं देखा नहीं है, क्लास शुरू कर ली है, मैं देख लेना जी। एलसीडी तो मेरे हाथ तो लाए है। हाँ जी, हाँ जी, चलो सही, ठीक है, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। दूसरा हमने पढ़ा था साउंड। साउंड में हमने स्पीकर का बैलेंस पढ़ा था, याद है आपको, राइट लेफ्ट। दूसरा हमने पढ़ा था म्यूट कहाँ से हुआ था, लेवल में जाके वहां पे हमने म्यूट ओपन करना है। तीसरी सेटिंग हमने की थी माइक की, अगर वॉइस आपकी किसी को ना जा रही हो उसकी सेटिंग की थी। दो हमने सेटिंग पढ़ी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मेन टॉपिक है, ज्यादातर बंदों को यही प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हमें शॉप पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर में एक गेम है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी कुछ फाइल करप्ट हो गई, कुछ फाइल करप्ट हो गई। आप क्या करते हैं, आप आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है जी? बल्कि मैं चेयर उस तरफ ले जाता हूं ताकि इधर से बच्चों को भी नजर आए और स्क्रीन में नजर आए। जी, आ रही है जी? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, ये हमारे पास एक प्रोग्राम था, इसको हम यूज करते रहे हैं, लेकिन कुछ वायरस वगैरह आने की वजह से ये प्रोग्राम करप्ट हो गया। हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं। क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया और खत्म। अभी हमने इस प्रोग्राम को दोबारा इंस्टॉल करना है। जब हम दोबारा करते हैं वो कहता है कि ऑलरेडी इसकी फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है, आपने तो प्रोग्राम रिमूव ही नहीं किया। ये जो हमने चीज डिलीट की है ना, ये उसका एक पिक्चर है, एक शॉर्टकट है। असल सेटअप तो उसका अंदर पड़ा हुआ है जिसकी फाइल करप्ट है। या अगर वो चीज दोबारा आप इंस्टॉल कर भी लेते हैं, जब तक उसकी करप्ट फाइल अंदर मौजूद है ना, वो नई फाइल्स को भी खत्म कर देती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिलीट और अनइंस्टॉल में फर्क है। डिलीट उन चीजों को हम करते हैं जिनका पीछे कोई सेटअप नहीं होता, जैसे कोई पिक्चर हो गई, कोई साउंड हो गया, उसको हम डेल करते हैं तो वो खत्म हो जाता है।
जिस चीज को हम इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे गेम्स हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको डिलीट नहीं करते, उनको हम अनइंस्टॉल करते हैं। डिलीट और अनइंस्टॉल का डिफरेंट ध्यान में रखना है। ये जो प्रोग्राम था ना, इसको हमने डिलीट नहीं करना था, इसको हमने करना था। कंप्यूटर की पर्सनल ड्राइव के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सी ड्राइव कंप्यूटर की, कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं तो वो सी के अंदर उसकी प्रॉपरली फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर हम डायरेक्ट सी में जाएं, वहां पे जाके एक एक फाइल को चुन चुन के रिमूव भी करें ना, तो फिर भी उसकी कुछ ना कुछ फाइलें रहती हैं। जब तक आप जो डैमेज प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली अनइंस्टॉल नहीं करते, तब तक आपके कंप्यूटर में से वो डैमेज फाइलें जो है वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो आप कहते हैं कि पहले तो इसमें गेम सही चल रही थी, अभी आप कर रहे हैं तो हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपरली डैमेज फाइलें मौजूद हैं अंदर। पहले उसको रिमूव करेंगे तो फिर आप फ्रेश कोई भी चीज इंस्टॉल करेंगे तो वो इजीली चलेगी। कंप्यूटर में कहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं, जहां से हम जस्ट वन क्लिक करें और उसकी एक एक फाइल रिमूव हो जाए। कंट्रोल पैनल के अंदर हम आएंगे, वहां पे आके आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल के अंदर आके आपको इधर एक छोटा सा आइकन नजर आएगा, उसका नाम है हम प्रोग्राम एंड फीचर्स। नजर आ रहा है? किसको नजर आया जी? चौथी लाइन में ये है बच्चों, साउंड के ऊपर ये चीज प्रोग्राम एंड फीचर्स। आपके कंप्यूटर में जितनी भी गेम्स, जितनी भी एप्लीकेशंस, जितने भी एंटीवायरसेस, जो कुछ भी इंस्टॉल है, आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप अपने एक लैपटॉप में जाके इसको ओपन करेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल हुए नजर आएंगे, आप बोलेंगे इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, इनकी वजह से तो मेरा कंप्यूटर स्लो हुआ है। तो आप उनको अनइंस्टॉल करेंगे तो एक एक फाइल को वो खुद ही, जहां जहां उसकी फाइल डैमेज करप्ट पड़ी होगी, उसको वो रिमूव कर देगा। अभी इस पे हम क्लिक करते हैं प्रोग्राम एंड फीचर पे। ये देखें, इधर कौन से प्रोग्राम आपको नजर आएंगे जो आपको नजर आ रहा है? अच्छा, कौन से प्रोग्राम हमें नजर आएंगे यहाँ पे जी? इंस्टॉल हुए हैं, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशंस, कोई भी प्रोग्राम जो आपने कंप्यूटर में सेटअप इंस्टॉल किया है, इन पेज हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कोरल हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, जितने प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं, अक्सर आपके दोस्त कहते होंगे कि इसमें मैं एमएस वर्ड चलाता था पहले, लेकिन अभी दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूं तो वो हो ही नहीं रहा। क्यों? पहली फाइल प्रॉपरली जो डैमेज फाइल है वो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है। जब तक आप वो रिमूव नहीं करेंगे तब तक नया प्रोग्राम इंस्टॉल। आप वो लैपटॉप शॉप वाले के पास लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं जी इसमें ऑफिस नहीं हो रहा, वो पहले इधर आएगा, यहाँ से प्रॉपरली आपकी जो डिस्क है वो क्लीन करेगा, फिर नया सेटअप इंस्टॉल करेगा और आपको बोलेगा 1000 रुपया हो गया, आपका ऑफिस इंस्टॉल हो। कोई भी गेम अगर नहीं इंस्टॉल हो रही, कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा, सबसे पहले आपने आना है इस प्रोग्राम में। एक और चीज, अक्सर आप देखते हैं कि मोबाइल्स की मेमोरी फुल हो जाती है, इसकी डिस्क फुल हो जाती है। आप क्या करते हैं, गाने डिलीट कर, पिक्चरें डिलीट कर कर करके हम 1 GB का डाटा बामुश्किल बनता है, सारी चीजें रिमूव करके भी। क्यों? क्योंकि जो फाइल होती है ना छोटी, गाना हो गया, वीडियो होगी, वो कितनी की होगी, कोई 500 KB की, कोई MB की, इस हिसाब से होती है। लेकिन जो सेटअप होते हैं 4-4 GB, 8-8 GB, इतने इतने बड़े होते हैं। और आप अगर उनको रिमूव नहीं ना करते तो फिर तब तक आपकी डिस्क स्पेस जो है वो फुल रहती है। तो यहाँ से आप अगर अनइंस्टॉल करेंगे तो आपकी डिस्क स्पेस जो है वो भी ओके हो जाएगी और प्रोग्राम भी आपके इजी चलेंगे। समझ आई मेरी बात की? किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं आप जी। अभी क्वेश्चन ये है कि इनको हम अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर क्या क्या इंस्टॉल है जी, गूगल क्रोम जो हम इंटरनेट के लिए, ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ कंप्यूटर के ड्राइवर्स हैं, वो भी इधर मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी इधर है, और जो डेल का जो
पीसीएस के ड्राइवर भी इधर मौजूद है। कोशिश करनी है जिस चीज का आपको इल्म है सिर्फ उसी को रिमूव करें। अगर आपने एक्सीडेंटली इसको रिमूव कर दिया तो कंप्यूटर के अंदर से उसके किसी ना किसी पार्ट का ड्राइवर जाता रहेगा, शायद उसका टच जाता रहे या वॉइस जाती रहे, जिसी का भी वो होगा। तो कोशिश करें जिसको रिमूव कर रहे हैं उसी को रिमूव करें, दूसरी चीज को अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लें, हाँ ये हमारे काम की है कि नहीं। ये ना उसका साउंड का ड्राइवर हो, उसकी ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर हो, वो आप रिमूव कर दें तो फिर आपके लिए मसला होगा। आपने फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को अनइंस्टॉल करना है, डायरेक्टली आपने उस ऑप्शन पे जाना है। देखिए हम उस ऑप्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये गूगल क्रोम को रिमूव करना है, साथ उसने उसकी स्पेस भी दी हुई है, उसका साइज कितना है। इधर हमने क्लिक करना है गूगल क्रोम पे, देखें जी ओके हो गया। और इधर से हम क्लिक करेंगे इसके बिल्कुल ऊपर, ऑप्शन आ गया आपको अनइंस्टॉल का। जस्ट इसको क्लिक करेंगे, आपसे परमिशन मांगेगा यस और नो की, आप ओके करेंगे तो वो कंप्लीटली प्रोग्राम को रिमूव कर देगा। जो इसकी डैमेज फाइल्स होंगी, करप्ट फाइल्स होंगी, सब को उड़ा देगा और आपका कंप्यूटर क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो वो गेम, वो प्रोग्राम इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा, दो चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक तो री इंस्टॉल के लिए कंप्यूटर को, और दूसरा स्पेस जो होती है कंप्यूटर की फुल हो जाती है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम किस में इंस्टॉल होते हैं, नहीं, कंप्यूटर की पर्सनल ड्राइव में, सी में। तो जब वो फुल होती है तो फिर हमारा क्या होता है, कोई प्रोग्राम उसमें हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हम प्रॉपरली इसको वन बाय वन रिमूव करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। ओके जी, इस ऑप्शन की समझ आ गई आपको? इसका नाम क्या है? शाबाश, बाकी भी बोलेंगे।